दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के द्वारा संस्थापक यह धर्म जब यहाँ हिंदू धर्म प्रजापति गौतमी जो कई पंडित राजा थे, इन लोगों के द्वारा अनेक धर्म चलाया गया। इनमें छोटी नीची ऊंची अनेक तरह के भेद भावनाओं होने लगा। उसके बाद एक नया धर्म का संस्थापना हुआ जिनका नाम पड़ा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब सवाल आपका आएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुदोषण शाक्त कुल के मुखिया थे। इनके जन्म के बाद 7 दिन ही बाद इनकी माता की मृत्यु हुई थी। इनका माता के नाम माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु 7 दिन, इनके जन्म के 7 दिन पूर्व ही उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु के 7 दिन बाद लालन पालन इनका प्रजापति गौतमी ने इनका फिर माँ बनी, और इनका मौसी भी वही थी, प्रजापति गौतमी, और इनका माँ भी बनी। विवाह इनका ये जब 7 दिन के बाद इनकी माँ मर गई तो ये थोड़ा मौन रहते थे। प्रजापति गौतमी जब इनका लालन पालन किया तो कहा जाता है कि इनके पापा ने कोई ज्योतिष से पूछा इनके बारे में कि आगे भविष्य में क्या करेगा। तो ज्योतिष ने बताया कि या तो बहुत बड़ा ये राजा बनेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा ये संत बनेंगे, सन्यासी। अब सन्यासी की वजह से इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से कर दिया गया, क्योंकि इनको पिता का भय था कि कहीं हमारा पुत्र सन्यासी नहीं बन जाए। इसलिए 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, उनका नाम राहुल था। 4 दृश्य इन्होंने जब गए एक बाग में बैठने के लिए अपने बाग में, तो वहां ये 4 दृश्य देखे। सबसे पहले एक बुढ़ा व्यक्ति को देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक शव को देखे, और फिर एक सन्यासी व्यक्ति को देखे। जो सबसे चौथा दृश्य था सन्यासी व्यक्ति, जो इनको सही लगा, क्योंकि उनके पास कोई माया मोह नहीं था, वो बिंदास थे। 29 वर्ष में गृह त्याग, जब 29 वर्ष इनका हुआ तो ये गृह त्याग कर दिए। उसी को महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया है। इनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया है। प्रथम गुरु जब ये गृह त्याग करके गए थे, ये प्रथम गुरु संख्या दर्शन के थे, आलार कलाम। संख्या दर्शन के गुरु आलार कलाम, इन्होंने उन्हें प्रथम गुरु बनाया। 6 वर्ष के तपस्या, जब ये 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा, इनका सब चीज वैशाखी के पूर्णिमा को हुआ था। जन्म भी हुआ था वही दिन, गृह त्याग भी किए थे वही दिन, और 6 वर्ष के बाद तपस्या, 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के पीपल के वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको गया के पास निरंजना नदी है, वहां इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने तब उसके बाद प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष तपस्या के बाद 29 वर्ष गृह त्याग किए, 6 वर्ष
उस टाइम ये 35 वर्ष के हो गए थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये प्रथम उपदेश जाके दिए थे सारनाथ में। उस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिस तरह से गृह त्याग किए तो गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया, उसी तरह से जब ये प्रथम उपदेश दिए तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये सर्वाधिक उपदेश, तो कई जगह जाके उपदेश दिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, श्रवणबेनगोला, श्रावस्ती। और इनका जो भी भाषा था, उपदेश का भाषा या ग्रंथ का भाषा, जो भी भाषा सब इनका पौली भाषा में था। तो ये सबसे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और पौली भाषा में। उपदेश भी देते थे पौली भाषा में और ग्रंथ भी इनका है पौली भाषा में। प्रमुख अनुयायी इनका अनुयायी तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख इसका अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, ये सब राजा थे और इनका प्रमुख अनुयायी थे। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब उपदेश अनुयायी बनाने लगे तो सिर्फ पुरुष को ही अनुयायी बनाते थे, स्त्री को नहीं। लेकिन इनके प्रिय शिष्य एक थे आनंद इनका प्रिय शिष्य था। आनंद के कहने पर फिर ये अपने अनुयायी में स्त्रियों के भी अनुयायी बनाने लगे। इनका सर्वप्रथम स्त्री अनुयायी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी बनी। स्त्री में सबसे प्रथम अनुयायी इनका मौसी प्रजापति गौतमी बने। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में हुआ। तब इनका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जब ये घर से निकले तो महाभिनिष्कर्मण, जब प्रथम उपदेश दिए तो महाचक्र प्रवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हो गया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर, इनका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के देवरिया के उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इन्हें संस्कार मल्लों द्वारा, इनका जो है सम्मान पूर्वक संस्करण जो है मल्लों द्वारा किया गया। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। पिता सुदोषण, ये शाक्य कुल के मुखिया थे। माता माया देवी की मृत्यु 7 दिन बाद, इनके जन्म के मृत्यु के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हुई थी। बाद में इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने किया। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल, इनका विवाह जो है पत्नी यशोधरा के साथ किया गया था, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। क्योंकि बता दिए, इनके पिता जब पूछे थे, कोई ज्योतिष ने बताया था कि या तो ये संत बनेगा, सन्यासी बनेंगे, या तो कोई बड़ा राजा बनेंगे। अब ये जब अपने बाग में गए तो वहाँ 4 दृश्य देखे। बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी व्यक्ति देखे। अब 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किए, जिन्हें महाभिनिष्कर्मण कहा गया। प्रथम गुरु, इन्होंने प्रथम गुरु संख्या दर्शन के गुरु अलार्म कलाम, ऐसे भी आता है अलार्म कलाम कौन से गुरु थे, तो संख्या दर्शन के थे। अलार्म कलाम को बनाए। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के पीपल के वृक्ष के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिन्हें महाचक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती पौली भाषा में दिए थे, इनका सब पौली भाषा में होता था। प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ बौद्ध धर्म का ज्ञान, बौद्ध धर्म के ज्ञान को त्रिपिटक कहा गया। बौद्ध धर्म के ज्ञान को त्रिपिटक कहा गया। अनिश्वरवादी, पहला त्रिपिटक के द्वारा विनय पिटक, सुत्त पिटक,
अभिधम पिटक, 3 पिटक है। अनीश्वरवादी तथा पूर्ण जन्म की मान्यता। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे वो अनीश्वरवादी थे और ये पूर्ण जन्म पर मान्यता रखते थे कि हाँ पूर्ण जन्म होता है। बुद्ध कोई भी बन सकता है, बौद्ध कोई भी जन्म ले सकता है और आगे आगे बढ़ सकता है, बौद्ध बन सकता है, या पशु हो या मनुष्य हो। बुद्ध के अनुयायियों के 2 भाग में विभाजित बुद्ध के अनुयायी 2 भक्तों में गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 2 भागों में व्यक्त किए थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। इन्होंने अपने अनुयायियों को 2 भागों में व्यक्त किया था, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मतलब भिक्षुक है वो भिक्षुक रहते थे, संन्यास ग्रहण कर लेते थे सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और दूसरा हुआ उपासक, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म अपनाने वाला, जो कहीं निकल जाते थे सन्यासी जीवन में, वो भिक्षुक हो गया। और जो गृहस्थ जीवन भी रहते थे, गृहस्थ जीवन रह के बौद्ध धर्म को मनाते थे, अनुयायी बनते थे, उनको उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इनका त्रिरत्न भी था। बुद्ध जी त्रिरत्न की स्थापना किए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ है त्रिपिटक और यहाँ है त्रिरत्न। बौद्ध सभाएं, बौद्ध संगीति प्रथम। अब ये बौद्ध संघ आए जब गौतम बुद्ध थे, और बौद्ध सभाएं भी किए थे जिसे बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय, 4 बौद्ध सभाएं हुए थे। पहला 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, दूसरा द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में, तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडग्राम में। इसे आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। रवै पाकू, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम। रवै पाकू, और ये तो आपको आज याद रह जाएगा। 483 उसके 100 साल बाद, उसके 100 साल से कुछ बाद, और ये प्रथम 3 तो याद ही रह जाएगा। एक आपका प्रथम ईसा पूर्व। चतुर्संगति के बाद बौद्ध, जो चतुर्संगति थे उसके बाद बौद्ध 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। पहला हुआ हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान को आहर्त कहा जाता था। आहर्त का मतलब हुआ इच्छा से निर्वाण की प्राप्ति करना, इच्छा से निर्वाण की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति को आहर्त कहा जाता था। महायान बोधित, दूसरों की कल्याण करना। जो लोग दूसरों की कल्याण करते थे उन्हें बौद्धिस्ट कहा गया। प्रथम धार्मिक जुलूस। अब जो बौद्ध धर्म का प्रथम धार्मिक जुलूस, कोई भी धर्म का जुलूस पहले नहीं निकलता था। सबसे पहले धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म का ही प्रारंभ हुआ। धर्म का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा। इस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि ये गृह त्याग भी किए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैशाख के पूर्णिमा दिन। इनको महापरिनिर्वाण भी हुआ था वैशाख के पूर्णिमा दिन। इसलिए बौद्ध धर्म वालों के लिए वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है, धर्म का प्रमुख त्योहार। इनके धर्म ग्रंथ जातक, इनके जो धर्म ग्रंथ है वो जातक कहलाए। जातक कथा। इनके 4 आर्य सत्य है।
इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, दुख, मनुष्य को दुख है, ये पहला बताया, दुख, मनुष्य को दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, और दुख का समुदाय भी है। तीसरा, दुख का निराद भी है। तीसरा में बताए कि मनुष्य को दुख का निराद भी है। चौथा में बताए दुख निराध्योगामी प्रतिपदा, दुख को हटाने के लिए, निरोध करने के लिए, निराध करने के लिए उसका उपाय भी है। तो फिर से रिकॉल करते हैं, बौद्ध धर्म का ज्ञान त्रिपिटक के द्वारा, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, अनिश्वरवादी तथा पुनर्जन्म, ये अनिश्वरवादी थे तथा पुनर्जन्म में मान्यता रखते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटे, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध के सवाएं बौद्ध संघ थी, 4 भागों में बटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी। और इनका जो स्थान था रवै पाकू से भी याद कर सकते हैं, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। चतुर्थ संगति के बाद 2 भागों में बट गया, हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान से निर्वाण की प्राप्ति होती थी, महायान जो हीनयान के मतलब जो स्वयं निर्वाण की प्राप्ति करता था अपनी इच्छा से कि हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, और महायान जो दूसरों की कल्याण। प्रथम धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म से ही निकला। धर्म का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। इसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ जातक कथा है। उपदेश, इन्होंने चार उपदेश दिए, दुख है, दुख के समुदाय है, दुख निवारण है, दुख का निरोधागामी है। तो दोस्तों, हम लोग कोई टीचर नहीं है, हम लोग सब स्टूडेंट मिल करके शोधन करके पढ़ के वीडियो बनाते हैं। तो हम लोगों का एक वीडियो रोज जाएगा, ऐसा वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, 2 वीडियो जाएगा। एक वीडियो रोज सब्जेक्टिव और एक वीडियो रोज जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि प्रतिदिन हमारा 2 वीडियो जाएगा।